ठीक है, तो आज से 4 साल पहले की बात है। 2022 की बात है, शायद। कोरोना का टाइम था और कोरोना के बाद अचानक से डीएमआईटी मिड ब्रेन बंद हो गया और हमने कुछ डिजिटल कोर्सेज को सेल करना स्टार्ट किया। और डिजिटल कोर्सेज वाला जो पार्ट था वो बहुत अच्छी तरीके से चलने लगा और वहाँ पे बहुत अच्छा अर्निंग भी हम लोग करने लगे। और एक्चुअल में कोरोना के टाइम में सब लोगों ने स्ट्रगल किया, जितने भी ट्रेनर्स टीचर्स थे सब लोगों ने, लेकिन मेरे लिए बहुत ऑपोजिट था। फाइनेंस के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो वो सबसे गोल्डन पीरियड था मेरे लिए, जब मैंने डिजिटल कोर्सेज को सेल करना स्टार्ट किया। और बहुत अच्छा अर्निंग अर्निंग कर रहा था मैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि ये डिजिटल कोर्सेज वाला जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो किसी न किसी दिन वो बंद हो सकता है, अचानक से बंद हो सकता है। क्योंकि वो पूरा एक मशीन की तरह पूरा सिस्टम डिजाइन किया हुआ था, टेक्नोलॉजी से की वजह से वो चल रहा था। और टेक्नोलॉजी का कोई भी पार्ट उसमें से लूज हो गया, एक भी पार्ट उसमें से लूज हो गया और वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो पूरा मशीन वो काम करना बंद कर सकता था, कभी भी वो हो सकता था। और उसमें मेरा पर्सनल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि पैसे तो आ रहे हैं इससे, लेकिन डीएमआईटी मेड ब्रेन को ही मुझे आगे बढ़ाना है। और एक्चुअल में डीएमआईटी मेड ब्रेन पहला प्यार था। और डीएमआईटी मेड ब्रेन मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, मुझे दूसरी चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं था। जैसे जैसे पहला प्यार होता है वो सबसे खास होता है, बाद में चाहे कितनी भी गर्लफ्रेंड आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पहला प्यार आपका पहला प्यार होता है। तो इस तरह से डीएमआईटी मेड ब्रेन मेरा पहला प्यार था और वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। तो मैं सोच रहा था कि डीएमआईटी मेड ब्रेन को कैसे आगे बढ़ाऊँ, अब ऑनलाइन उसको कैसे लेकर जाऊँ। और डिजिटल मार्केटिंग अच्छी तरीके से चल रहा था और उसी टाइम में लर्निंग का जो मेरा काउ था वो भी पूरी तरह से ग्रो होने लगा और बहुत सारे कोर्सेज में परचेस करने लगा। डिजिटल मार्केटिंग को मैं पागल की तरह सीखने लगा, जहाँ पे भी जो भी बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज थे ना वहां से मैं सीखने लगा। तो वो सबसे बेस्ट टाइम था एक्चुअल में, हम घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे, 15-15 दिन में एक बार मैं घर से बाहर निकलता था और जो भी चाहिए था वो एक साथ लेकर आता था। और बाद में पूरा 24 घंटे में कंप्यूटर पे ही लगा रहता था। और वहां से ही एक्चुअल में लर्निंग की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई और मैंने बहुत बड़े स्केल पे इन्वेस्ट किया लर्निंग पे। और बाद में वो कंटिन्यू एक हैबिट बन गई और आज तक वो मैं कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो लर्निंग की जो हैबिट है उसको मैं अब आगे छोड़ पाऊंगा। और जब भी मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आता है मैं तुरंत ही सर्च करता हूँ नेट पे, जो भी बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशन होता है उसमें जो भी बेस्ट अवेलेबल ट्रेनर होता है उसका जो भी मटेरियल कंटेंट होता है उसको मैं परचेस कर लेता हूँ और मैं सीखता हूँ। और इसी वजह से पिछले 4 या 5 साल में मेरा सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली ग्रोथ हुआ है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, लर्निंग की हैबिट की वजह से। तो उसी लर्निंग के सीक्वेंस में मैं बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज थे, फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर जो भी बेस्ट अवेलेबल मटेरियल था दुनिया का, दुनिया के जो बेहतरीन मार्केटिंग सिखाने वाले जो लोग थे उनके कोर्सेज में परचेस कर रहा था जहां पे भी मिल रहा था। और अर्निंग भी मैं कर रहा था, तो मुझे इन्वेस्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, सामने मैं उतना इन्वेस्ट भी कर रहा था। तो एक तो बहुत सारे मार्केटर्स उसमें एक बुक सजेस्ट कर रहे थे, साइको साइबरनेटिक्स बुक सजेस्ट कर रहे थे। तो फिर मैंने वो बुक को भी परचेस कर लिया, बुक को परचेस कर लिया, लेकिन बुक रीडिंग करना मुझे पसंद नहीं है, मैं प्रिफर नहीं करता हूँ। तो बुक परचेस करने के बाद ऐसे ही कपबोर्ड में थी और बाद में जैसे जैसे मैं डिजिटल कोर्सेज परचेस करते गया सारे लोग वही बुक को रेकमेंड कर रहे थे कि ये बुक एक बार पढ़ना चाहिए, ये बुक अगर नहीं पढ़ी है तो आप बहुत सारी चीजों को मिस कर देंगे। तो डीएमआईटी को भी मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा था और ऐसे ही मेरा टाइम जा रहा था, मिड ब्रेन में भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन मेरे पास टाइम था तो मैंने वो बुक निकाली और उसको पढ़ना स्टार्ट किया। साइको साइबरनेटिक्स का पहला चैप्टर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और पहला चैप्टर में 8 या 10 पेजेस मैंने रीड किए होंगे वन बाय वन। और उसमें फियर वाला कोई टॉपिक आया, साइको साइबरनेटिक्स में पहला या दूसरे चैप्टर में फियर वाला टॉपिक आया। और वहां पे ऐसा कुछ बताया गया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन ऐसा कुछ बताया गया
कि जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है लॉन्ग लॉन्ग टर्म में आपके ग्रोथ के लिए, और जो फियर की वजह से आप पोस्टपोन कर रहे हो, उसके रिलेटेड जो स्टेप आपको लेना चाहिए, कुछ फियर की वजह से आप वो स्टेप नहीं ले रहे हो, वो स्टेप आपको सबसे पहले ले लेना चाहिए, चाहे कितना भी फियर हो। ऐसा कुछ उस बुक में लिखा था, तो वो मुझे हिट कर गया पूरी तरह से। और बुक को मैंने साइड में रख रख दिया, और कुछ देर के लिए ऐसे ही मैं बैठा रहा और सोचने लगा कि क्या ऐसा हो रहा है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मैं कंफर्ट जोन में हूँ, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो उस वजह से मैं वो स्टेप को नहीं ले पा रहा हूँ। तो बस ये डीएमआईटी वाला ही स्टेप मेरे ध्यान में आया कि डीएमआईटी मुझे ऑनलाइन लेकर जाना है, लेकिन मैं उसको पोस्टपोन कर रहा हूँ, कुछ फियर्स की वजह से मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा फेस नहीं दिखाना था। मैं अवॉइड कर रहा था, सालों से उसको अवॉइड कर रहा था कि मुझे वीडियो में नहीं जाना है, फेस नहीं दिखाना है, विदाउट फेस अगर अर्निंग हो रहा है तो मुझे फेस दिखाने की क्या जरूरत है। और मेरे अंदर ये भी फियर था कि जब मैं ग्रुप में एक साथ इतने सारे लोगों की मीटिंग लूंगा, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं इतने लोगों को हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जो कि सारे लोगों के अंदर होता है स्टार्ट करने से पहले। कोई पर्सन ऐसा नहीं होता है कि जिसके अंदर ये फियर नहीं होता है, लेकिन जो पर्सन उस फियर को ओवरकम करके पहला स्टेप ले लेता है, वो फिर आगे बढ़ जाता है। तो यही बात, ये एक पॉइंट ही सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा, ये एक स्टेप ही सबसे इम्पोर्टेंट लगा फ्यूचर के लिए, कि ये स्टेप अगर मैं ले लेता हूँ ना, किसी भी तरह से करेजियस होके, तो फिर आगे का रास्ता मेरे लिए आसान होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप तो मैं पहले से ही मैनेज कर रहा था। जब से मैंने डीएमआईटी मेड ब्रेन स्टार्ट किया, उस टाइम से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के रखे थे, और लोगों को मैं ऐड करता रहता था, वो एक मेरा मार्केटिंग का सिस्टम था पहले से। तो व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी मेरे पास बने हुए थे, मुझे सिर्फ उसमें मैसेज डालना था। और मैंने एक मैसेज ड्राफ्ट किया, उस टाइम पे चैट जीपीटी या कुछ नहीं था, तो मैं अपने तरीके से ही मैसेज ड्राफ्ट करता था। मैंने एक मैसेज अच्छा सा ड्राफ्ट किया, और जो डीएमआईटी मिड ब्रेन के ग्रुप बने हुए थे, जहाँ जो लीड्स जनरेट हुई थी, उन लोगों को मैंने मैसेज डाल दिया कि हम लोग एक हफ्ते के बाद एक फ्री वेबिनार कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको डीएमआईटी फ्री में सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को डीएमआईटी सीखने में इंटरेस्ट है तो आप वेबिनार में आ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, और एक हफ्ते बाद वाला मैंने वहां पे डेट दे दिया लोगों को। एक हफ्ते बाद वाला डेट दे दिया, मैंने प्रॉमिस कर दिया। लेकिन अब वही इश्यू था जो आप लोग अभी फेस कर रहे हैं, कि ना मैंने कभी पीपीटी का कोई प्रेजेंटेशन बनाया था डीएमआईटी के ऊपर, पीपीटी कैसे बनाना है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, ये भी मुझे पता नहीं था। वेबिनार के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि वेबिनार को कैसे लिया जा सकता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और एक हफ्ते बाद मुझे लेना था, तो एक हफ्ते में मैं इसको सीख भी नहीं सकता था। तो मैंने एक शॉर्टकट लिया वहां पे। जो भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज में परचेस कर रहा था, उसमें से एक मार्केटर को मैं बहुत ही एडमायर करता था। उसका मार्केटिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके उसके भी कुछ कोर्सेज मैंने परचेस किए, जो डॉलर्स में मैंने परचेस किए। और आपको पता है कि $1,000 का रुपीज में हम कन्वर्ट करें तो क्या होता है, तो मैंने बहुत बहुत इन्वेस्ट किया। और उस मार्केटर के जो कोर्सेज परचेस किए, उसमें से एक्चुअल में उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं मिली जितना मैंने इन्वेस्ट किया। लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई कोर्स से वैल्यू कम मिलती है, कोई कोर्स से ज्यादा मिलती है। तो एक बार इन्वेस्टमेंट की हैबिट हो गई, और लर्निंग लर्निंग का एटीट्यूड जिन लोगों का बन जाता है, उनको ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि एक कोर्स में उनको लॉस हो गया या एक कोर्स में कम वैल्यू मिल गई। तो मेरा माइंड भी इसी तरह इसका तरीके से काम करने लगा था। तो वहां पे मुझे कम वैल्यू मिली, लेकिन उसका मार्केटिंग मुझे बहुत पसंद आता था, उसका जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आता था। तो मैंने उसका एक वेबिनार डाउनलोड किया। एक वेबिनार डाउनलोड करके, वेबिनार में जो उसने स्लाइड्स यूज की थी, वो मैंने सारी स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट निकाल लिए। सारी स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट निकाल लिए, और पीपीटी एक एक बना के उसमें सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने डाल दिया। सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने डाल दिया, और फिर उसके अंदर जो टेक्स्ट था, वो टेक्स्ट को मैंने डीएमआईटी के हिसाब से चेंज कर दिया।
पूरा वेबिनार मैंने उसका कॉपी कर दिया। सिर्फ बीच वाले जो टेक्स्ट होते हैं उसको, उसका विजन मिशन था उसकी जगह मैंने मेरा विजन मिशन सेट कर दिया। उसका जो लर्निंग वाला पार्ट था उसकी जगह मैंने मेरा लर्निंग वाला पार्ट सेट कर दिया। उसका कुछ लर्निंग वाला पार्ट था, मैंने एज इट इज कॉपी करके उसको एज इट इज ऐसे ही रखा, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आया था। तो उसका जो ऑफर वाला पार्ट था उसने ग्रुप कम्युनिटी का सपोर्ट दिया है, तो मैंने भी उसको कॉपी करके वैसे के वैसा ही कम्युनिटी का सपोर्ट दे दिया। उसने जो बोनसेस दिए थे मैंने भी वही बोनसेस दे दिए। मैंने लिटरली उसको कॉपी कर दिया, अपना दिमाग कहीं पे भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत ही बेहतरीन मार्केटर है, ये जो जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है, और इसको मैं कॉपी कर दूंगा ना तो मुझे भी सक्सेस मिल जाएगी। जबकि मुझे ना पीपीटी बनाना आता था, बस मैंने स्क्रीनशॉट ही डायरेक्ट उठाकर वहां पे रख दिया और बीच में जो टेक्स्ट था उसको एडिट कर दिया। और बाद में जूम का लाइसेंस मैंने परचेस किया, प्रोफेशनल जो लाइसेंस होता है। और मैंने सब लोगों को जूम की लिंक भेज दी, और 2 घंटे मैंने मैंने बताया कि 2 घंटे का वेबिनार है, 2 घंटे तक मैं आपको सिखाऊंगा कि डीएमआईटी क्या होता है और डीएमआईटी की हेल्प से हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो मीटिंग, उस टाइम पे मैं घर पे काम कर रहा था, तो मेरे पास ऑफिस भी नहीं थी और मेरे पास ब्रॉडबैंड का कनेक्शन भी नहीं था घर पे। ज्यादातर मैं मोबाइल का नेट ही यूज करता था। तो जूम मीटिंग में मुझे ब्रॉडबैंड चाहिए था, तो मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया जिसके पास ऑफिस थी, कि मुझे इस तरह से 2 घंटे के लिए ऑफिस चाहिए। उसने उसने हाँ बोल दिया, और मैं उसकी ऑफिस पे चला गया जब मीटिंग का टाइम हुआ। एनवायरनमेंट भी मेरे लिए फेमिलियर नहीं था। पहली बार मैं वेबिनार ले रहा था, वेबिनार के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। वेबिनार में लोग कैसे रिस्पोंड करेंगे ये भी पता नहीं था, बहुत सारे फियर्स थे, क्योंकि पहली बार मैं कर रहा था, पहली बार मैं कैमरा के सामने कुछ बोलने जा रहा था। इससे पहले मैंने जो भी सेलिंग किया था वो सब टेलीफोनिक ऑडिटर ही किया था, और उसमें मैं सबसे बेस्ट था। लेकिन पहली बार मैं कैमरा फेस करने जा रहा था, और मीटिंग स्टार्ट हुई और 9 लोगों ने मीटिंग को ज्वाइन किया। 9 लोगों ने मीटिंग को ज्वाइन किया और मैंने स्लाइड बाय स्लाइड बताना स्टार्ट किया। और मेरा फोकस पूरी तरह से जो कुछ भी स्लाइड में था वो बताने पे था। तो लोग क्या कर रहे थे, लोग कैसा रिस्पोंड कर रहे थे, इस पे भी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और मैं बताता गया कंटिन्यू बताता गया। उसका जो ओरिजिनल प्रेजेंटेशन था वो 1.5 घंटे का था, 90 मिनट्स का था। लेकिन मैं बताता गया कंटिन्यू, और आखिर में मैंने ऑफर दिया कि ये ऑफर है, आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है। और वहां पे सारी चीजों को मैंने अप्लाई किया कि अभी आपको तुरंत बुक करना है, अभी बुक नहीं करेंगे तो बाद में ये नहीं मिलेगा। और जैसे ही कंप्लीट किया मैंने, और कंप्लीट करके मैंने टाइम को देखा तो 2 घंटे का एक्चुअल में वो सेशन था, और 3.5 घंटे हो चुके थे। और मुझे मुझे बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग था कि 2 घंटे की जगह 3.5 घंटे हो गए। और लेकिन मुझे मेरे लिए पॉजिटिव ये था कि जो 9 लोग सेशन में एंटर हुए थे वो 9 के 9 लोग आखिर तक थे, 3.5 घंटे तक। तो इस वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं अगर बात करूंगा तो लोग उसको सुनना चाहेंगे, लोगों को मेरी बात पसंद आएगी, चाहे मैं उसको पहली बार कर रहा हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ नहीं हूँ। और मैंने एक लिंक वहां पे शेयर किया था और एक नंबर भी शेयर किया था पेमेंट के लिए। तो पहले तो मैंने टाइम देखा कि 3.5 घंटे हो गए हैं, और बाद में कंप्यूटर ओपन करके जब मैंने देखा तो एक पेमेंट वहां पे आ चुका था। तो इसकी वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि पहले ही वेबिनार में एक पर्सन ने मुझे पे किया है, बहुत छोटा अमाउंट था लेकिन पे किया। और आज की डेट में भी वो हमारी कम्युनिटी में है, और वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेकर मीटिंग भी अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं। और वो पर्सन बहुत खास है एक्चुअल में। तो इस तरह से वो पहला वेबिनार कंप्लीट हुआ, जहाँ पे वेबिनार के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, सेलिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, मार्केटिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, और वेबिनार का साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है वो भी मुझे पता नहीं था। तो पहला फिर भी पहले वेबिनार में मुझे एक पर्सन ने पेमेंट करके मुझ पे ट्रस्ट दिखाया। तो इसमें ऐसा नहीं था कि मैं बहुत अच्छा वेबिनार का एक्सपर्ट था इस वजह से सक्सेस मिली, या मैं बहुत अच्छा मार्केटर था, या मैं बहुत अच्छा सेल्समैन था इस वजह से मुझे सक्सेस मिली।
यहाँ पे मुझे सक्सेस इसलिए मिली क्योंकि मैंने एक जो मेथड था जो ऑलरेडी सक्सेसफुल था, एक स्ट्रक्चर था जिससे ऑलरेडी किसी को रिजल्ट मिल रहा था, उसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके एज इट इज मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, अपना दिमाग लगाए बिना, अपना इंट्यूशन को यूज किए बिना। उसको लिटरली मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। और जिस तरह से वो मेथड उसके लिए काम करता होगा, दूसरे लोगों के लिए भी वैसे ही काम करता होगा, और मेरे लिए भी उसने वैसे ही काम किया। तो बाद में जब मुझे पता चला कि 2 घंटे के 3.5 घंटे हो गए, तो मैंने बहुत सारी चीजों को कट कर दिया प्रेजेंटेशन से। और नेक्स्ट संडे मैंने फिर से मैसेज डाल दिया कि फिर से हम से वेबिनार कंडक्ट करने जा रहे हैं। और एक लीड जनरेशन कैंपेन भी मैंने स्टार्ट कर दिया, उसके जरिए नए लोगों की लीड भी जनरेट होने लगी। और फिर नेक्स्ट संडे मैंने प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस किए, अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन किए। और बहुत सारी स्लाइड्स को मैंने कट कर दिया क्योंकि बहुत लेंथी हो रहा था। और नॉर्मली एक प्रेजेंटेशन का टाइम 90 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाद में लोग बोर हो जाते हैं, उनका फोकस कम होने लगता है, या वो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, या वो कहीं और उनको उनको उनका टाइम टेबल में कुछ और एक्टिविटी हो सकती है। तो 90 मिनट्स आइडियल है। तो दूसरा संडे मैंने फिर दूसरा प्रेजेंटेशन लिया। तो दूसरे प्रेजेंटेशन में मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, किसी ने परचेज नहीं किया। फिर मैंने कंटिन्यू 3-4 संडे तक ऐसे ही मैसेज डाला, लीड जनरेट करता रहा, मैसेज डालता रहा। और 3-4 संडे तक कुछ नहीं हुआ कंटिन्यू। पहले पहले वेबिनार में एक्सेल हुआ, बाद में 3-4 संडे तक मैंने थोड़ा बहुत उसमें मैं ट्विक करता रहा, सेमिनार में कुछ चीज़ों को ऐड करता रहा, ऑफर में कुछ चेंजेस करता रहा। और बाद में मैंने थोड़ा इसको समझने की, सीखने की भी कोशिश की। और बाद में मैंने दूसरे जो मार्केटर्स थे जो वेबिनार सिखाते थे, उनसे भी उनके कोर्सेज परचेज करके उनसे भी जाना कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है, मुझे शुरुआत में क्या करना चाहिए, मिडिल में क्या करना चाहिए, एंड में क्या करना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने अपनी डिलीवरी को ऑप्टिमाइज किया, कंटिन्यू उसको डिलीवर करना मैंने कंटिन्यू रखा, रिजल्ट ना मिलने के बावजूद। और 3-4 महीने तक मैंने कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस किया। 3-4 महीने तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद एक फॉर्मेट ऐसा बना, परफेक्ट फॉर्मेट ऐसा बना शुरुआत से एंड तक, कि जिसमें मुझे रिजल्ट मिलने लगा। और बाद में ऐसा हुआ कि 3-4 वेबिनार तक कंटिन्यू मुझे रिजल्ट मिला। जब भी वेबिनार में लोग आए तो उन्होंने पेमेंट किया, वेबिनार में लोग आए उन्होंने पेमेंट किया, वेबिनार में लोग आए उन्होंने पेमेंट किया। तो मुझे समझ में आ गया कि ये फॉर्मेट अब सही तरीके से बन गया है, और मेरा डिलीवरी भी एफर्टलेस हो गया था, मैं कंफर्टेबल हो गया था। और एक अच्छा सिस्टम बन गया था। लेकिन उसी टाइम पे फिर मैंने एक बेवकूफ़ी की, जब सिस्टम पूरी तरह से अच्छी तरह से चलने लगा। और नॉर्मली ये जब हम सेल्स और मार्केटिंग के रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हैं, वेबिनार या दूसरी एक्टिविटी के जरिए हम सेलिंग करते हैं, तो अगर आपको 10 to 15% अगर कन्वर्जन मिलता है 10 to 15%, तो ऐसा समझो कि आप भगवान की तरह हो। जो दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन मार्केटर और प्रेजेंटर होते हैं, उनका 10 to 15% रेशियो होता है कन्वर्जन का, उससे ज्यादा कन्वर्जन का रेशियो नहीं होता है। तो एक्चुअल में 3-4 महीने प्रैक्टिस करने के बाद वो मुझे मिलने लगा था, लेकिन उस टाइम पे मुझे ये टेक्निकलिटीज उतनी पता नहीं थी, या साइकोलॉजिकली ये प्रोसेस को मैं इतना अच्छी तरीके से नहीं जानता था। तो मैंने ऐसा सोचा कि, और मार्केट में लोग दूसरी सिस्टम भी प्रमोट कर रहे थे, वेबिनार का फॉर्मेट भी चल रहा था, और उसके साथ दूसरे हाई टिकट वाला सिस्टम और दूसरे एक दो सिस्टम भी मार्केट में चल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वेबिनार तो बहुत पुराना है, 50 साल पुराना है, और इतना पुराना सिस्टम से जो कन्वर्जन मिल रहा है वो इतना बेटर नहीं हो सकता। तो मुझे और कुछ ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है। जैसे हम खुद को इंटेलिजेंट मानते हैं ना, कि वो पर्सन कर रहा है, ठीक है, वो वेबिनार का यूज कर रहा है, लेकिन मैं उससे ज्यादा बेटर कर सकता हूँ, मेरा तरीका और बेटर होगा, क्योंकि हम अपने आप को दुनिया से अलग समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम करेंगे तो वो अलग तरीके से होगा, जबकि दुनिया कर रही है तो वो अलग है हमसे। तो हम खुद को कहीं ना कहीं सुपरमैन या ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, और ये सारे लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ज्यादा या कम होता है।
तो मैंने भी ऐसा ही माना कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं डीएमआईटी में भी, वेबिनार में भी कन्वर्ट। तो अब मुझे कुछ ऐसा इससे भी बेटर सिस्टम लाना चाहिए, इससे भी बेटर करना चाहिए। तो जो सिस्टम चल रहा था उसको मैंने बंद कर दिया, उसको मैंने बंद कर दिया और मैं कुछ और नया सिस्टम लाने की कोशिश में फिर और कुछ सीखने लगा और दूसरे सिस्टम को अप्लाई करने लगा, ताकि मेरे कन्वर्जन और ज्यादा अच्छे हो जाए, मैं उसको और परफेक्ट कर पाऊँ। और फिर वो लूप में मैं कंटिन्यू चला गया, वो लूप में मैं चला गया और वो 1-2 साल तक वो सारी चीजें चलती रही कंटिन्यू। और वो जो सक्सेसफुल जो फॉर्मेट बन चुका था ना, वो मैं भूल गया और वो पीछे छूट गया और वो मेरे दिमाग से भी ऑलमोस्ट निकल गया। और वैसे भी मुझे फाइनेंशियली कोई इश्यू नहीं था, फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल नहीं था, तो इस वजह से ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, कि जो भी नया ऑब्जेक्ट हमें दिखता है हम उसके पीछे भागने लगते हैं कि नहीं ये काम करेगा, वो पुराना हो गया, पुराना काम नहीं करेगा। तो उसी तरीके से मैंने भी ये जो एक सिस्टम बन गया था ना उसको छोड़ दिया और नया सिस्टम बनाने में लग गया, और उसी चक्कर में मेरे 2-3 साल और बर्बाद हो गए और नया सिस्टम कोई बना नहीं। और फाइनली एक ही कंक्लूजन पे मैं आया कि ये सिस्टम सबसे बेस्ट है और ये सिस्टम ही सबसे अच्छा रिजल्ट दे सकता है, इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। वेबिनार आज से 50 साल पहले भी उतना अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, आज भी उतने अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और 50 साल बाद चाहे सब कुछ एआई पे चलने लगे ना तो भी वेबिनार इसी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि वो एक अल्टीमेट सिस्टम है कन्वर्ट करने का, लोगों को कन्वर्ट करने का एक अल्टीमेट सिस्टम है, कम से कम टाइम में कन्वर्ट करने का एक अल्टीमेट सिस्टम है। इससे इससे कम टाइम में लोगों को कन्वर्ट करने का इससे बेस्ट सिस्टम इतनी सारी चीजों को यूज करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने नहीं देखा है। तो फाइनली जब मैंने सारी चीजों को इंट्रोस्पेक्ट किया, बहुत सारी चीजों को यूज करने के बाद, तो मैं यही कंक्लूजन पे आया कि ये जो वेबिनार वाला फॉर्मेट है, जो मैंने शुरुआत में सीखा था और शुरुआत में मेहनत करके उसको ऑप्टिमाइज करके एक लेवल पे मैं लेके आया था, वही सबसे बेस्ट फॉर्मेट है और उसी को मुझे अप्लाई करना चाहिए और उससे ही सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। और सारे मार्केटर्स ये आज की डेट में भी कर रहे हैं और ये एवरग्रीन है, ये कभी फेल नहीं होगा एक बार आपने उसको ऑप्टिमाइज कर दिया। तो यहाँ पे लेसन ये था मेरे लिए कि एक बार आपके बिजनेस में कोई सिस्टम ऐसा बन जाए जो जो प्रॉफिट आपको देने लगे, तो बाद में उसको ज्यादा परफेक्ट करने की या अपना नया सिस्टम फिर से डिजाइन करने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। 10 to 15% अगर आपको कन्वर्जन मिल रहा है कहीं से, तो ये सबसे बेस्ट कन्वर्जन है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता कुछ भी। चाहे आप अपने आप को कितना भी यूनिक मानो या आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक बार सिस्टम चलने लगे तो उसको कंटिन्यू इतना चलाओ, इतना उसको घिस डालो पूरी तरह से कि जितना आप रेवेन्यू निकाल सकते हो ना आप उससे निकाल लो। और ये डिजिटल कोर्सेज सेल करने में भी मैंने यही एक्सपीरियंस किया है, और डीएमआईटी मेड ब्रेन में मैं जो मैंने ये पूरा प्रोसेस किया उसमें भी यही ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैंने सिस्टम जो चल रहा था ना उसको ब्रेक करके कुछ अलग से नया यूनिक बनाने की कोशिश की ना, तो मैंने लाखों रुपए का वहां पे लॉस किया। और बाद में एक अपॉर्चुनिटी, एक टाइम पे एक सिस्टम जो चल रहा है ना वो 2 साल बाद फिर आप चलाने की कोशिश करेंगे ना तो उसी तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि 2 साल में पूरा मार्केट चेंज हो जाएगा, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, लोगों का काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से एक सिस्टम कहीं पे एक तरह से अच्छी तरह से सक्सेसफुली चल रहा है ना, तो अगर एक वेबिनार का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है कि वो सक्सेसफुली कन्वर्ट करके दे रहा है, तो डेली आप वो वेबिनार को कंडक्ट करने की कोशिश करो, डेली वो वेबिनार पे लोगों को लाओ, कन्वर्ट करो, डेली डेली ये अपना हैबिट बना लो जब तक कि वो काम करता रहे। और कुछ मार्केट में बाद में ऐसा सिचुएशन बने या कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो जाए या आपको अपना कोर्स चेंज करना पड़े, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जब तक वो सिचुएशन में वो सिस्टम काम कर रही है ना, आपको कंटिन्यू उसका बेनिफिट लेकर उसको कैपिटलाइज कर लेना चाहिए। आपको दूसरी चीजों के पीछे भागना नहीं चाहिए। और जो लोग भी अपना इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं ना, उन लोगों का सबसे बड़ा वीकनेस यही होता है कि वो लोग
चीजों को बहुत ज्यादा अपडेट करने की कोशिश करते हैं, और उसके चक्कर में जो चल रहा होता है ना उसको भी वो मिस कर देते हैं, और सारी चीजें हाथ में से निकल जाती हैं। तो मेरा अभी तक का यही एक्सपीरियंस है कि ये वेबिनार वाला फॉर्मेट है वो सबसे बेस्ट है। और अब अभी आज की डेट में भी मैं वही फॉर्मेट का यूज कर रहा हूँ। मैं थोड़ा उसको अलग तरीके से चेंज करके यूज कर रहा हूँ, लेकिन साइकोलॉजी में वही यूज कर रहा हूँ। और वही साइकोलॉजी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, और आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा। और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको भी रिजल्ट मिलेंगे, जैसे दूसरे हजारों मार्केटर्स को मिल रहे थे, और मैंने सिर्फ कॉपी करके ही रिजल्ट लिया। जबकि मेरे पास साइकोलॉजिकल कोई नॉलेज नहीं था वेबिनार का, कि वेबिनार में पहले क्या आता है, बीच में क्या आता है, बाद में क्या आता है। सिर्फ कॉपी पेस्ट करके भी कोई पर्सन रिजल्ट ले सकता है। ये सारे सिस्टम्स इतना पावरफुल है और इतने ऑप्टिमाइज हो चुके हैं ऑलरेडी। तो हमें इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और मैं यहीं पे यहाँ पे आपको वही सिस्टम दिखाने जा रहा हूँ।